थोड़ा सरका देना। ए सोनू, ए बाबू एक केला और थोड़े से फूल उसमें ना वो लाके दे बाबू। बाबू ले आया किताब? नहीं मिली। नहीं मिली ना। ले लिया नहीं मिली किताब। मिल तो गई। अरे चलो। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे मेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वो भी मांग लो, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले वो बुढ़िया क्या मांगी, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनका विधान चैत्र की चतुर्थी में दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। एक बार भी ना उठाई, कितना घंटी बज रही थी। अब नहीं, अभी तो बैठी हो। बहुत देर है इनको तो कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर वन खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूँ। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी लाकर उसमें से प्रकाश सिखाते हुए बहन को कहा बहन चंद्र निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन छीन लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ्य देंगे, परंतु वे इस कांड को जानती हैं। उन्होंने कहा बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई देर से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। कर दो।
की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर पूजन कर ली। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश जी भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। क्या मांगोगे? करके घर आए तो उनकी बहन बहुत सभी भाई खाना खाने बैठे, खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताई कि उसका व्रत है, खाना से चरमा देकर उसे अंदर देकर भी खा सकती। चूँकि चतुर्मा अभी तक नहीं निकला है इसलिए मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ। सभी छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर वहीं दूर पीपल एक पेड़ पर दीपक जलाकर चक्की की ओट में रख देता है। से देखने से वैसा प्रतीत होता है कि जैसे चक्की का लाया तो मुझसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हूँ। बहन खुशी के हमारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुँह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें पानी लगता है। जैसे तीसरा टुकड़ा मुँह में डालने की कोशिश करती है तो उसका पति की मृत्यु के समाचार उसे मिलते हुए घबरा जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गया है और उसने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद अरे हाँ वो दोनों दे देना हो क्या बाटो हाँ वो दोनों चलो शुरू करो। उसको तो ना उसको तो ये वाले कहाँ रखे आपने? हाँ सही है। अब जो लोग हैं ना वो चढ़ा के आना अपन चलेंगे, हाथ में रखना ऐसे हाथ में। की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार, उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महाश्री लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने हो गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जीने को हमने। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि श्री लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूँगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहाँ आ गए। लक्ष्मी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया।
हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार के घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतार्थ कर दो। जय हो महालक्ष्मी। वो डबल हो गई, जो आपने सुनाई है वो डबल ही हुई है। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्रा नदी के पास देवी करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो वहाँ उन्हें मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगे। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज़ सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्हें देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा था। ये देखकर तुरंत ही करवा ने कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सत्व इतना मजबूत था कि कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी, मगरमच्छ और करवा के पति दोनों ही एक प्राण के संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वे उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड दें, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है तो वह उसे मृत्युदंड नहीं दे सकते, लेकिन उनके पति आयु शेष नहीं है। एक सुनकर करवा बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने यमराज को श्राप देने को कहा। उनके श्राप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया, साथ ही करवा के पति को जीवन दान दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए। बोलो करवा माता। दोबारा देखो, प्ले करना, प्ले करना, चल गया। Suci tangga paina
खुशखबरी है आपने ये मैं भी बोलने वाली थी मैं बोली थी मेरे मन में रहना कहाँ तो फिर खुशखबरी इसीलिए तो फिर भूखा नहीं रहेगा क्या हो गए चलो एक थोड़ी सी वीरो उदी सख्त प्रासी तथा दादी वीरो ऐड आ की गई। लाडली बहन थी सरवन ये देखो हमारे तो हाथ से रख रहे चलाओ आगे तुम चलाओ आगे दोनों हाथ लगा लो कैसे तो देते हो कैसे तो देते हो हाथ चल रहे सुहागन करवड़ाए कटना चलो सियाओ चलो ठीक है शाम को चलेगा नहीं चलो भाई हो गया। लेट करके आप आ जा इधर आ जा इधर पर आ जा भाभी आप चले जाओ ना थोड़ा आगे चलो नोट इधर आ जाओ भाभी के लिए इसमें चल तो अभी चल क्या सुनाई नहीं आया इधर गद्दे लेकर उसमें खाने के लिए नहीं खाए उसमें
तो उठा के तो डाल दो मिल लो कोई सुन लो सिल लो मिल लो लाइन में खड़े रात को मिल लेंगे हम पहले आजा गए मिले जी रुको 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 मेरे को इधर जाना है मैं नहीं हूँ क्या मैं नहीं हूँ क्या फोटो फोटो खिंचवाते हैं आ जाओ ना आप भी सही है दबा देना क्या दबा रहे हो हाथ आपको तो मिल जाए भैया वीडियो में जरा हाथ में लोटी है गिर मैं गेहूं पीछे कपड़ा धुलने से ले आंटी लोग कोई बात नहीं दोनों मिल नहीं ऐसे लो कहाँ छुपे हो एक साथ हाँ फोटो सबकी एक साथ खींच खाना बाहर से मंगाया पता ही नहीं क्या हुआ इतनी हालत खराब हो गई उल्टी 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 हो गई आ रही चमगादड़ है वो चमगादड़ तो है रात को चील नहीं उठती चमगादड़ उठती दिख रहा है करना दिख तो रहा है हाँ दिख रहा है चल आ जाओ प्लीज कमी आप कर लो सही बना वो आ जाओ फिर वो घुमाएगी ना चलिए मम्मी रस्सी पानी सारा डाल दिए और पिलाएगा वही तो पूछ रही थी मैं आपसे वो भूल गई तो मम्मी वाले में से ले लेंगे हाँ तो हाँ जल को उसमें से ले ले दीप गोरू ये ले पानी पिला फोटो ले ले भाई हाँ वीडियो बन रही है ओहो भाभी को क्या सुकून मिला होगा मेरी समझ